हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, उन सभी भी बच्चों को 2024 में एडवांस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं अलंकार का एक बहुत ही धांसू ट्रिक, जिसमें आपको अलंकार पहचानने के लिए ज़्यादा जो है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आपको किसी तरह से प्रेशर और मेहनत डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप अलंकार 1 सेकंड में पहचान लेंगे। वैसा मैं ट्रिक लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी। लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा शार्ट में ट्रिक वाला वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आप लोग अलंकार आसानी से समझ सकते हैं। आइए मैं आप लोगों के सामने 8 अलंकारों का वर्णन करने वाला हूँ। सिर्फ 8 अलंकार वर्णन करेंगे और इसी अलंकार 8 में से आप 9 में पढ़ते हो, 10 में पढ़ते हो, 11 में पढ़ते हो, 12 में पढ़ते हो, या अन्य जो कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसमें जो मुख्यतः 8 हैं बिल्कुल लड़ जाएगा। मैं आपको सादे ट्रिक पर लेकर चलता हूं, इधर उधर नहीं घुमाता हूं। लेकिन जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक शेयर तो जरूर कर दें और लाइक कर दें। आइए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा ट्रिक बताने में। पहला हमारा है उपमा अलंकार। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट न लिए हो तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, मैं फिर आप लोगों को बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। आइए, पहला हमारा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि सा सी से सम सरिस। जब भी कोई काव्य आप पढ़ेंगे, जब भी कोई आप गद्य पढ़ेंगे, पद्य पढ़ेंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, क्या आप देख लीजिएगा कि उसमें सा आया हो, सी आया हो, से आया हो, सम आया हो, सरिस आया हो और उसके पहले योजक चिन्ह लगा हो। देखिए, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ठीक है। तो जो हमारा उपमा अलंकार होता है, उस उपमा अलंकार में योजक चिन्ह के साथ साथ कोई शब्द लिखा होगा, उसके पहले योजक चिन्ह लगा होगा और योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा शी से सम सरिस कहीं भी लिखा हो तो आप जान जाइएगा कि उपमा अलंकार आपका हो गया। क्लियर? ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। सीधे योजक चिन्ह के साथ सा सी से सम सरिस आ जाएगा, वहां पे आप उपमा अलंकार लगा दीजिए। क्लियर? दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में सिर्फ और सिर्फ आपको योजक चिन्ह ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ योजक चिन्ह मिलेगा। उसमें सा सी से सम सरिस नहीं रहेगा, केवल योजक चिन्ह पढ़ लीजिए। 2 शब्द लिखे रहेंगे और 2 शब्दों के बीच में क्या रहेगा? आपका योजक चिन्ह रहेगा। जैसे योजक चिन्ह कैसे होता है? जैसे चंद्र खिलौना, जैसे यहां पे लिखा है चंद्र, फिर लिखा होगा खिलौना, ठीक है।
अब देखिए इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, लगा है ना, मैं उदाहरण के लिए आपको बता दिया। तो सिर्फ आपको रूपक अलंकार में योजक चिन्ह पढ़ना है। क्या पढ़ना है? योजक चिन्ह, और कुछ नहीं पढ़ना है। योजक चिन्ह लगा हो आप रूपक अलंकार मान लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार में आइए। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां भी किसी शब्द में अगर 2 लाइन का हो, 1 लाइन का हो, कोई भी काव्य हो, किसी भी काव्य में उस काव्य में मनु हो, मानो हो, जनु हो, जानो हो, मनहु हो, जनहु हो, ज्यों हो, यूं हो, यह पूरे लाइन में इसमें से कोई भी एक शब्द लिखा हो, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ज्यों यूं, तो आप तुरंत बिना सोचे उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिएगा। कोई अगर छंद पढ़ा जा रहा है, छंद पढ़ा जा रहा है, उस छंद में मनु मानो, जनु जानो, कुछ भी इस तरह के शब्द आए और गुरुजी आप लोगों के सर आप लोगों के पूछे कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, तुरंत आप बता दीजिएगा सर जी इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, तुरंत आप बता दीजिएगा। क्लियर? उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई 1 लाख रुपये महीना कमा रहा हो और उसको बताया जाए 10 लाख रुपये महीना कमा रहा है, यानी बढ़ा चढ़ा के बताया गया। किसी के पास जमीन हो 1 कट्ठा, 1 बिस्वा जमीन हो, अब बताए 20 बिस्वा जमीन है, मतलब कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताए, ये आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अब आ जाएगा मानवीकरण अलंकार। चूंकि मानवीकरण अलंकार में आपको खुद नाम से ही पता चला है जिसमें मानव का शब्द लगा है। अब मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जो भी पेड़ हो, जो भी पौधे हो, बादल हो, हवा हो, और एक पानी भी लिख लीजिए यहां पे आप लोग, पानी, पेड़ पौधों, बादल, हवा और पानी को किसी भी पद में, किसी भी काव्य में मानव बना दिया जाता है, मानव मनुष्य बना दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, वह हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब फूल हंसता तो नहीं है लेकिन उसको मानव के समान बना दिया गया, इसीलिए वहां पे मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक, आपको बस यही रखना है, प्राकृतिक वस्तुओं को मानव से जोड़ दिया जाता है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। जैसे कक्षा 12 में एक लेसन है यमुना छवि, तरनि तनुजा तर तमाल तरुअर बौछाए, पूरा लेसन में मानवीकरण अलंकार से भरा हुआ है। अनुप्रास अलंकार 6वें नंबर पे हम लोग आते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्ण जहां बार बार आए, देखिए वर्ण यानी अक्षर, मैं वर्ण बता रहा हूं, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वर्ण जहां बार बार आए यानी अक्षर जहां बार बार आए, जैसे त, कोई शब्द लिखा हुआ है उसमें शब्द में पहले शब्द में तो है, दूसरे में शब्द यानी 3-4 गो तो आए, 3-4 गो को आए, 3-4 गो खो आ जाए, 3-4, यानी वर्ण बार बार आए। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बौछाए, इसमें तो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे वर्ण बार बार आएगा ना, वहां पे अपन अनुप्रास अलंकार बेहिचक अपने गुरुजी पूछे तो बता दीजिएगा। अब हमारा आ जाता है यमक अलंकार। एक शब्द के अनेक अधिक बार आए, जैसे कोई एक शब्द है ना, कोई एक शब्द ले लीजिए, वह 1 बार से 2 बार आए, क्या है, 1 बार से 2 बार आए। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। एक शब्द 1 के बाद 2 आए, 1 के बाद 2 आए, क्या होगा, जैसे कोई एक शब्द है यमक का, जैसे मान लीजिए आप इसको वीडियो को पूरा देखना होगा तो आप बड़ी वाली हमारी वीडियो है उसको देख लिए। जैसे कनक, कनक, कनकते, अब देखिए यहाँ पे कनक 1 बार नहीं 2 बार आया है, कनक कनकते, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस कनक का है सोना, इस कनक का अर्थ है धतूरा। एक शब्द 1 से अधिक बार आए तो वहां पे आप यमक अलंकार लगा दीजिएगा बिना सोचे समझे। आइए आप लोगों को श्लेष अलंकार पढ़ते हैं, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ होते हो, एक शब्द के जहां पे अनेक अर्थ होते हैं, जैसे पानी है, पानी का अनेक अर्थ होता हो,
तो वहाँ पे हमारा जो है श्लेष अलंकार हो जाएगा। ये हम लोगों का एक बहुत छोटा सा शार्ट ट्रिक रहा है, जो ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये 8 जो अलंकार मैं लिखा हूँ, इस 8 अलंकारों के ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। उम्मीद ही नहीं, हमको पूरा विश्वास है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं। इसकी पूरी लॉन्ग वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। मैंने शॉर्ट वीडियो एक थोड़ा सा आपके लिए बनाया कि कहीं भी आपको तुरंत बताना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके या एक कागज के टुकड़े पर लिख करके आप अपने हिंदी की किताब में रखे रहिएगा। जहाँ भी कहीं मिले तो तुरंत इसे आप लगा लीजिएगा कि यह अलंकार है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होगी। तो आज ये छोटा सा क्लास रहा है, इस क्लास में मैं सोचा हूँ आप लोगों को समझा दूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और लाइट भी बहुत डिस्टर्ब चल रही है, तो आज की क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। कल हम लोग रस पढ़ेंगे अच्छे से। मैं कल आप लोगों को रस पढ़ाऊँगा, तब तक इसको आप लोग पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।